ओम आयात वरदे देवे अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मायोनि नमोस्तुते। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक तिथि का निर्धारण कैसे होता है, तिथि कैसे बनती है, आज उसी को हम वीडियो लेकर आए हैं और मांग पर इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो सबसे पहले आइए वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें उत्साहवर्धक सुझाव देती रहें, जिससे कि हम समय समय पर अपना वीडियो बनाकर देती रहें। तो जो हमारा पंचांग है, उस पंचांग में तिथि का जो प्रथम अंग है, जो सबसे पहले पंचांग में जो तिथि दी होती है, वह तिथि का भाग होता है। और ये तिथि ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। तिथि जो चंद्रमास में यदि दिनों की गणना की जाती है तो ये चंद्र तिथि के द्वारा ही चंद्रमास में दिनों की गणना की जाती है। इसलिए ये जो तिथि का मान है वो 12 अंश का होता है। ये जो हमारा जो भुशक्त बना हुआ है, ये पूरे 360 अंश का, यानी गोलार्ध इसको कहते हैं, ये 360 अंश का है। इसी 360 में यदि हम 30 अंश का जो मान है, वो 30 अंश का मान यदि 360 में भाग विभाजित कर दिया जाए तो 12 अंश हमें प्राप्त होता है। जैसे ये जो 360 अंश का ये हमें, जैसे ये 360 अंश है और 360 में यदि हम 30 का भाग दे देंगे तो ये इस प्रकार से हमें 12 अंश प्राप्त हो जाएगा। 12 अंश प्राप्त होगा तो एक तिथि का मान हमें 12 अंश प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये एक तिथि 12 अंश की होती है। और जब सूर्य चंद्र का राशियांश अंतर जो होता है, वो राशियांश अंतर यदि हमें 180 डिग्री अंश पर पहुंच जाता है, दोनों का, सूर्य और चंद्रमा का, और शून्य हो जाता है जहां, तो वहां पर एक पूर्णिमा तिथि का भाग हो जाता है। वो प्रतिपदा तिथि कहलाती है। वो पूर्णिमा के बाद जब 180 अंश पर इनका अंतर पहुंच जाता है तो आपकी पूर्णिमा तिथि होगी, और जब 360 अंश पर पहुंच जाता है तो वहां पर अमावस्या तिथि होगी। तो इस प्रकार से ये तिथियों का निर्धारण होता है। जैसे कि एक आपका ये जो गोलार्ध दिया हुआ है, इस गोलार्ध में यहाँ पर ये आपका फुल मून है, जो 180 अंश पर यहाँ 15वीं तिथि लिखी हुई है, और ये 15वीं तिथि ये फुल मून का है। यहाँ पूर्णिमा तिथि हो जाती है। उसके बाद जब इसका राशियांतर बढ़ते बढ़ते, सूर्य चंद्रमा का राशियांतर बढ़ते बढ़ते जब 12 अंश पर पहुंच जाता है, बढ़ने लगता है, तो वहाँ एक तिथि समाप्त होकर के दूसरी तिथि का आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ जो पूर्णिमा के बाद यहाँ 16वीं तिथि आई। 16वीं का मतलब प्रतिपदा। प्रतिपदा इसको पड़वा भी कह देते हैं, प्रतिपदा भी कह देते हैं, प्रथमा तिथि भी कह देते हैं। जैसे समझना चाहे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 16वीं का मतलब प्रथमा,
प्रतिपदा, यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यहाँ आकर के आपका 30वीं तिथि जब हो जाती है तो यहाँ पर अमावस्या हो जाती है। तो घटते घटते ये 16वीं तिथि के बाद 17वीं तिथि आती है, 12 अंश पूरा कर लेती है, तो वहाँ पर हमें ये अगली तिथि का भोग प्रारंभ हो जाता है, एक तिथि समाप्त हो जाती है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ इस गोलार्ध के द्वारा आपने जो देखा यहाँ पर तिथि 30 अमावस्या हो गई और अमावस्या के बाद फिर प्रतिपदा शुरू हुई, प्रतिपदा के बाद यहाँ हल्का सा प्रतिपदा हुई और प्रतिपदा से ही द्वितीया तिथि प्रारंभ हो रही है, तो यहाँ से हल्का सा मूल दिखाई देगा और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और यहाँ तक 15वीं तिथि आएगी, तो वहाँ पर ये आपका फुल मून हो जाएगा। यहाँ 30वीं तिथि आती है तो बिल्कुल अंधकार हो जाएगा, वो अमावस्या तिथि कहलाएगी। अमावस्या से यहाँ से ये आपका यहाँ चला और 12 डिग्री यहाँ पहुँच गया, 12 डिग्री का मान हुआ तो यहाँ प्रतिपदा हो गई। 30वीं तिथि से यहाँ प्रतिपदा तिथि के बीच का जो मान है वो 12 अंश का है और 12 अंश जब पहुंचा तो 12 अंश के बाद ये प्रतिपदा हुई और फिर यहाँ से 12 अंश चला, इस तरह से ये पूरे 360 डिग्री पर ये घूम जाती है। तो इस प्रकार से तिथियों का निर्धारण होता है। एक उदाहरण हम लेके आए हैं, वो उसको निर्धारण, जैसे एक कुंडली पूरी ये इस प्रकार से ये कुंडली को यदि वहाँ लेते हैं तो ये कुंडली इस प्रकार से होगी, ये और यहाँ ये कुंडली बनेगी, तो यहाँ पहला होगा, यहाँ दूसरा होगा, यहाँ तीसरा होगा, यहाँ चौथा होगा, यहाँ 5वां होगा, ये 6वां होगा, ये 7वां होगा, ये 8वां होगा, ये 9, 10, 11 और ये 12। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ आपका सूर्य है और यहाँ चंद्रमा है, यहाँ सूर्य मान लो, यहाँ चंद्रमा मान लो। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि अपने से 7वें स्थान पर जहाँ होगा तो वहाँ भी ये आपकी एक 7वें स्थान पर होता है तो 180 अंश डिग्री बन जाता है, वहाँ पर अमावस्या और तिथि का ये अंतर बन जाता है, 360 डिग्री और 180 का ये मान आएगा। तो इस प्रकार से ये तिथियों का निर्धारण इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि एक चार्ट में जो दिया गया है उस चार्ट के हिसाब से भी, जैसे मान लीजिए 0 से 12 अंश, 0 से 12 अंश तक ये जाता है, तो यहाँ पर कौन सी तिथि होगी? प्रतिपदा होगी, प्रथमा या प्रतिपदा होगी। फिर उसके बाद 12 से 24 अंश जहाँ पहुँच जाएगा तो 12-12 का अंतर होगा, तो 24 अंश होगा, तो यहाँ पर द्वितीया तिथि हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 12-12 अंश का अंतर होते होते और 360 अंश इस सारणी के द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। तो एक सूत्र है, सूत्र के द्वारा भी तिथि का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे चंद्र भोगांश में से चंद्र भोगांश माइनस ये सूर्य भोगांश को यदि घटा दें और उसमें से 12 का भाग दे दें, तो इस प्रकार से जो राशि के अंतर होंगे और फिर उसका अंश बना करके उसमें 12 का भाग दे देंगे, यदि तो ये आपका वो बन जाएगा। जैसे ये उदाहरण के तौर पर यदि
दिवस है 8, 27, 11, 44। चंद्र भोगांश, चंद्र भोगांश, भोगांश 8, 27, 11, 44, 27, 11 और 44। और सूर्य भोगांश, सूर्य भोगांश जो है 5, 24, 0, 52, 5, 24 और 0, 52। इसके माइनस लग कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, इसको घटाएं तो ये जो आएगा आपका 3, 3, 10, 52, 0, 3 और 0, 3 और 10 और ये आ जाएगा 52। इस प्रकार से ये जो 52 का होगा और अंतर ये आया, ये क्या आया हमारा अंतर आया। और इस अंतर को अगर इसके अंश, ये आपकी राशि है, ये अंश है, कला है, ये विकला है, ये दोनों का जो अंतर आया, ये राशि है, ये अंश है, ये कला है, ये विकला है। तो इनको जो अंतर आया 3, 3, 10, 52, जब 3, 30, 10, 52 जो आया तो जब 3, 3, अब ये जो 3 है, एक राशि हमारी 30 अंश की होती है, तो इसमें 3 का गुणा 30 गुणा 3 कर देंगे, 30 गुणा 3 और फिर इसको 3 प्लस 3 कर देंगे। ये इसका गुणा कर दो, 30 किया 90 और प्लस 3 बराबर 93। 93 जब हो जाएगा और ये कितना बचा 10, 52, तो इसमें 12 का भाग यदि देंगे 93, 10 कला और 52 विकला में यदि भाग दे देंगे तो 12 का 12 सत्ते 84, 84, इसको घटा दें तो 13 में से 4 गए 7, 7, 10 और 12 ये बचा। ये जब बचा है 7, 52 तो 9 बचेगा, 9, 4, 3, 9 बचेगा। तो यहां जो आपका जो बचा, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां जो 7 बचा, 7 बाद में भाग गया और ये 9 अंश और 10 कला और 5 विकला, तो ये बचा आपका 7, 10 और 0, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7वीं तिथि बीत चुकी है, 10 अंश और 5 कला, 7वीं तिथि बीत चुकी है और इतने अंश कला पर ये आपके और आगे चली गई, तो इसका मतलब 8वीं तिथि चल रही है। 7वीं तिथि बीत चुकी है और 8वीं तिथि चल रही है। 8वीं तिथि चल रही है। तो इस प्रकार से ये आपकी तिथि का निर्धारण यहीं पर हो जाता है कि तिथि
तिथि का मान कैसे ज्ञात किया जाता है? तो ये जो तिथि है, तिथि को एक कुंडली के माध्यम से, और दूसरे इस जो सूत्र जो दिया था चंद्र भोगांश में से और सूर्य के भोगांश को जब घटा दिया जाता है तो ये जो अंतर आएगा, अंतर के केवल अंश बना करके और 12 का भाग दे दें तो वो तिथि का मान ज्ञात हो जाता है। अगर अंश कला विकलाओं में, कला और विकलाओं में उसका मान चला जाता है तो वो तिथि वो उससे आगे निकल जाती है, तो अगली तिथि का आरंभ हो जाता है। और इसी के साथ ये तिथियों का निर्धारण आज किया था। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।